Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about the ecological succession. Ecological succession is a process in which the community change itself, which means the structure and function of community. It is changed over time in response to environment. This is called the succession. Now, succession is a universal process. It is a continuous process, means it occur continuously because Earth's atmosphere or Earth's environment is changing continuously. So in response to that changing environment, the succession occur in continuous manner. It is predictable. We are living in Earth and Earth has different zones. सेंटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल जोन. उसके बाद जो ये वाला एरिया है ये ट्रॉपिक्स का एरिया है इतना, दिस इज द ट्रॉपिकल जोन. यहाँ पे जो इतना एरिया है इट इज कॉल्ड द टेम्पोरल जोन. यहाँ पे भी टेम्परेट आ गए और यहाँ पे अर्थ के पोल्स हैं दोनों तरफ. तो हर एक जो इसका जोन है इसमें प्लांटेशन डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है. जो इक्वेटर है इस पे सन बिल्कुल सीधा पड़ता है तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा रेनफॉल होगा, बिकॉज सन अगर पास है तो एवापोरेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रेनफॉल होगा. तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इस एरिया में, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, और पोलर में जो है पोलर रीजन के हिसाब से जो माउंटेनियस वेजिटेशन होती है वो होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट जोन्स के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सपोज कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इस एरिया में हो रहा है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है ये थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है ये चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो थोड़ा टेम्परेचर अगर जो है बढ़ने लगेगा तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं ना यहाँ पे कौन सी स्पीशीज आएंगी जो कि पोलर से थोड़ी नीचे वाली है, वो इस एरिया को कवर कर लेंगी. तो ये एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है. उसके बाद इट इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस, ये एक डायरेक्शन में रन करता है. इट कैन बी प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेड. अब यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे एक सिंपल कम्युनिटी है, यहाँ पे एक बेयर लैंड है और इस लैंड को कुछ प्लांट्स ने और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने ऑक्यूपाई किया. जब ये प्लांट्स जो हैं इनकी डेथ होती है, फिर जो इनको जो डीकम्पोजर्स हैं वो डीकम्पोज करते हैं. उसके बाद इससे क्या हुआ कि जो सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर की रेशो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई. और ज़्यादा इंक्रीज होगी तो और ज़्यादा प्लांट्स वहाँ पे आएंगे. अगर प्लांट्स आएंगे तो वहाँ पे हर्बीवोर्स भी मूव करेंगे. मीन्स इस तरीके से एक जो बेयर एरिया है उस पे एक पहले कम्युनिटी आती है, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, और फिर फाइनली जो कम्युनिटी जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि इस रीजन का पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसमें जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोसेस है सक्सेशन की ये दो वे में होती है. तो सिंपल कम्युनिटी जब कम्प्लेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है तो इट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव सक्सेशन. लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी दोबारा से सिंपल कम्युनिटी में चेंज होती है, ये चेंज जो है ये मैन मेड भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है. नेचुरल कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है ये एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट फायर्स लगती रहती हैं, हम बहुत कॉमन है, अमेजन में हर साल जो है फायर्स होती रहती हैं. तो ये जो फायर्स होती हैं ये ट्रीज को दोबारा से बेयरलैंड में कन्वर्ट कर देती हैं, ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर देती हैं. तो मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है ये दोबारा से सिंपल कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई. तो ये जो चेंज है कॉम्प्लेक्स से दोबारा सिंपल में, इसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड सक्सेशन. उसके बाद जो सक्सेशन है ये एक लीनियर प्रोसेस है. किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉन्ड है, तो ये पॉन्ड जो है इसमें कुछ चेंजेस हुई, जियोग्राफिकल चेंजेस हुई, जिसके कारण कि यहाँ पे जो है ये वाटर इसमें से चला गया और ये एक ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गया. नाउ फाइनली क्या हुआ कि जो ग्रासलैंड है उसमें बहुत सारा जो इनऑर्गेनिक मैटर है ये डिपॉजिट होता गया, तो यहाँ पे ट्रीज आने शुरू हो गए. जब थोड़े और सालों के बाद बहुत ज़्यादा ये एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया. तो जब इस वे में सक्सेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं लीनियर सक्सेशन. अब दूसरा है साइक्लिक सक्सेशन. इसका क्या है कि सपोज एक स्पीशीज है, उस मीन्स एक तरीके की लैंड है, उसके बाद दूसरे तरीके में चेंज हुई, फिर थर्ड में चेंज हुई. लेकिन अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, जैसे कि कोई फॉरेस्ट फायर है, कोई फ्लड है, कोई भी ऐसी क्लैमिटी, इसके कारण ये कम्युनिटी जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है ये दोबारा सिंपल में कन्वर्ट हो गई, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक सक्सेशन. उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आता है सैरल. सैरल का मतलब होता है सैरल कम्युनिटी. इसका मतलब है कि जो जब सक्सेशन होता है तो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं.
सिक्वेंशियल स्टेजेस आती हैं, जैसे पहले एक स्टेज है, उसके बाद उससे ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे उस एरिया में, फिर उसके ऊपर वाले आएंगे, फिर टॉप वाले आएंगे, जो कि हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो जितनी भी इंटरमीडिएट जो स्टेजेस आएंगी फाउंड इन दिस सक्सेशनल प्रोसेस एडवांसिंग टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड एज द सीरियल कम्युनिटी। तो इसे हम सीरियल कम्युनिटी और शेयर भी बोलते हैं। कितने तरीके के शेयर होते हैं? सबसे पहले है हाइड्रोसेयर। हाइड्रोसेयर मीन्स जो सक्सेशन पानी में स्टार्ट होता है, इसको हम हाइड्राक सक्सेशन भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है जीरोसीर, इसको जियाट सक्सेशन भी बोला जाता है, ये जो कि डेजर्ट एरिया में होता है। तो डेजर्ट एरिया में अगर सक्सेशन स्टार्ट होता है तो ये इस तरीके से आएगा। लिथोसीर मीन्स जो कि रॉक्स पे सक्सेशन स्टार्ट होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड लिथार्क सक्सेशन। नाउ जो सक्सेशन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने बात की कि जो सक्सेशन है ये एक प्रिडिक्टेबल चेंज है, मीन्स चेंज होती है कम्युनिटी में, इस तरीके से चेंज होती है कि इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये इंडिया का मैप है और हमारा इंडिया किस तरीके से है कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसमें यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेंटर वाला पार्ट है ये मोस्टली प्लेन एरिया है। जो नीचे वाला पार्ट है, जितना भी साउथ इंडिया है, जो आप यहाँ से गुजरात से अगर देखो तो यहाँ पे जितना भी नीचे वाला इंडिया है, यहाँ पे सारा इंडियन ओशन है। तो जो साइड जो कि पानी में है इसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। नाउ इंडिया जो है ये इस तरीके से है कि यहाँ पे ये इक्वेटर के बिल्कुल पास है इसका जो साउथ वाला हिस्सा है इंडिया का। सो साउथ इंडिया में वेदर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे अगर सक्सेशन होगा तो वो वाली कम्युनिटीज, फॉरेस्ट सक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो जिस एरिया में ज्यादा बारिश होगी उस एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे साइड्स पे होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो जैसे हमारे इंडिया में डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट, इस रीजन में थार डेजर्ट है, मीन्स राजस्थान में है। क्यों है थार डेजर्ट? बिकॉज यहाँ पे जो ये वाला इंडिया का पार्ट है इसमें इस तरीके से प्लेट्यू है, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, हमने सबने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, जिसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इस डेक्कन प्लेट्यू में एक माउंटेन रेंज है जो कि है अरावली रेंज। अब क्या होता है कि जब मॉनसून होती है तो यहाँ पे सारा इंडियन ओशन है। मॉनसून क्या है? इंडियन ओशन से जो वाटर वेपर्स उड़ते हैं ये जाके पूरे इंडिया में बारिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अरावली हिल्स आ गई, ये एक हर्डल है, इतनी ऊंची ऊंची हिल्स हैं, तो इनको इनके आगे जो मॉनसून है ये जा नहीं पाता, तो इस एरिया में बारिश नहीं होती। तो इस एरिया में क्या डेवलप हो गया? डेजर्ट डेवलप हो गया। मींस यहाँ पे यार्ड सक्सेशन है। क्यों ये डेवलप हुआ? ये एक दिन में तो डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं हुई, इसको बहुत सारा टाइम लगा। इसके बाद अगर हम इंडिया के ऊपर वाले पोर्शन की बात करें जो JNK एंड लेह लद्दाख है, तो यहाँ पे ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंडिया का पोलर रीजन है। मींस इंडिया में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पे पड़ती है? यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब आप माउंटेन्स में जाते हो तो वहाँ पे कॉनिफर्स होते हैं, इस तरीके के ट्रीज होते हैं ना, क्रिसमस ट्री लाइक, तो ये कॉनिफर्स हैं। जब हम प्लेन एरिया में जाते हैं तो वेजिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सक्सेशन है ये चीजें क्या है? फॉरेस्ट बनते हैं। जैसे आप ये वाली लैंड को छोड़ दो, रेजिडेंशियल वाली लैंड को छोड़ दो, तो जितना भी इंडिया का पार्ट ले लो तो इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट हैं? प्लेन एरिया में डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, जो साउथ है इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज बारिश ज़्यादा होती है तो फॉरेस्ट बहुत ही घने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, जो माउंटेन्स वाला रीजन है, इसमें बिल्कुल डिफरेंट फॉरेस्ट हैं। तो मीन्स जो सक्सेशन है ये हमेशा ही इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी ही जो क्लाइमेट कम्युनिटी है वो डेवलप होगी। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी का क्या मतलब है? जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं तो माउंटेन्स में आप देखते हो कॉनिफर्स होते हैं। कॉनिफर्स क्यों है? क्योंकि वहां पे यही टेम्परेचर है और इतने टेम्परेचर कम में कॉनिफर्स ही हो सकते हैं। तो कॉनिफर्स यहाँ पे क्या है? ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो वो कम्युनिटी जो कि एंड पे, जो कि इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में हो, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे कि यहाँ पे पॉइनर स्टेजेस हैं, मींस जब सक्सेशन स्टार्ट होता है, जैसे हमने देखा कि जो बेयर लैंड्स होती हैं, बेयर लैंड्स के ऊपर कोई छोटे मोटे ट्रीज आए, फिर क्या हुआ कि उनसे जब वो ट्री डेड होते हैं तो उनको डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल का जो न्यूट्रिएशन है ये
इंक्रीज होता है, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो इनऑर्गेनिक मैटर है ये इंक्रीज होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है अब प्लांट्स के लिए, तो बड़े बड़े प्लांट्स आएंगे। फाइनली वो प्लांट्स जो कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी और क्लाइमैक्स स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टेम्परेचर है अगर 25 डिग्री है, रेनफॉल अगर 100 सेंटीमीटर है, तो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है सपोज इसमें ABC प्लांट्स हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है या कोई भी रीजन हो गया कि टेम्परेचर यहाँ का चेंज हो गया, यहाँ पे लो हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है ये 25 से 20 हो गया, रेनफॉल जो है ये भी लो हो गया, मींस यहाँ पे 100 से ये 50 हो गया। तो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है ये चेंज हो जाएगी, EFG ये और स्पीशीज आ जाएंगी जो कि इसके लिए सूटेबल होंगी। इसी हिसाब से जैसे मैंने इंडिया की यहाँ पे एग्जांपल दी है, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी हर एक रीजन में डिफरेंट है। और अर्थ का भी जो हमने डिफरेंट जोन्स की बात की है कि हर एक जोन में जो कम्युनिटी है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये डेवलप होती है कि कितना टेम्परेचर है वहाँ पे, रेनफॉल कितना हो रहा है, और जितनी भी वहाँ पर का सॉइल पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, मीन्स सेल्फ डिराइव्ड सक्सेशन। मीन्स यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं ये आपस में ही compete कर रहे हैं और इस कंपटीशन की वजह से ही यहाँ पर का जो कम्युनिटी पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। मीन्स बाहर से कुछ नहीं आया, यहाँ जो अंदर इतने स्पीशीज हैं इनमें ही आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है। सो इसमें जैसे कि इट ऑकर ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, हमने पढ़ा है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसकी वजह से मीन्स कॉम्पिटिशन हो रहा है। उसके बाद एक स्पीशीज जो है ये दूसरे स्पीशीज को इनहिबिट करती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जो इनहिबिट हो रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और जो डोमिनेटिंग है वो वहां पे रहेंगे। एंड सो सम स्पीशीज एक्सक्लूड आउट अदर एंड न्यू वन एंटर द एरिया। जो अब दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन। इसका मतलब है कि बाहर जो है इंटरनल फैक्टर से इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एक्सटर्नल फैक्टर से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गई, फ्लड हो गया। तो जब ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सक्सेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। थर्ड टाइप ऑफ सक्सेशन इज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। Autotrophic succession is the type of succession when during the initial stages of succession, this space is much more occupied by the plants than animals. So this type of succession is called the autotrophic succession. उसके बाद है heterotrophic succession. इसका मतलब है कि जब सक्सेशन स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल स्टेजेस पे जो एरिया है उस पे ज़्यादा हेट्रोट्रॉफ्स प्रेजेंट थे देन दी प्लांट्स, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। उसके बाद जो प्रोग्रेसिव सक्सेशन है और जो रेट्रोग्रेड सक्सेशन है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले क्या होती है, एक सिंपल कम्युनिटी होती है। ये कम्युनिटी जब इसका क्लाइमैक्स रीच होता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है। तो जब इस तरीके से सक्सेशन होता है तो ये है प्रोग्रेसिव सक्सेशन। जब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, ये दोबारा से सिंपल कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू सम नेचुरल क्लैमिटीज लाइक फ्लड, फायर, वाटर, ठीक है, और ड्यू टू सम मैन मेड क्लैमिटीज, जैसे हम लैंड को क्लियर करते हैं। तो किसी भी वे में जब एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी सिंपल कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है तो इसे ही तो हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड सक्सेशन और रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। तो ये सारी हो गई टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। तो सबसे पहले सपोज कि यहाँ पे एक लैंड है, ये लैंड जो है ये पूरी खाली लैंड है, एक बेयर लैंड है, इस पे अभी कोई प्लांट, कोई स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है। तो मींस यहाँ पे क्या हुआ कि सक्सेशन बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ बेयर लैंड, एक एरिया पूरा क्लीन हो गया, ठीक है, विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेज जिसे हम बोलते हैं नडेशन। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आएगा इन्वेजन। अब क्या हुआ कि ये जो एरिया है इसमें विंड चल रही है, इसमें डिफरेंट बर्ड्स मूव करते हैं, तो विंड और बर्ड्स अपने साथ कुछ सीड्स लेके आते हैं और यहाँ पे पोलन्स भी डिस्पर्स होते हैं। तो इस एरिया में थोड़े बहुत जो प्लांट्स हैं ये इस तरीके से उग जाएंगे, मीन्स प्लांट्स इस एरिया में आ जाएंगे। तो ये हो गई इन्वेजन। जो थर्ड स्टेप है इसे हम बोलते हैं एक्साइसिस।
इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज टू न्यू एरिया। अब यहाँ पे जो प्लांट स्पीशीज आई हैं ये अपने आप को इस न्यू एरिया में, इस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इस्टेब्लिश करेंगी। ठीक है, इनके साथ जो कुछ एनिमल स्पीशीज भी आएंगे, क्योंकि प्लांट्स वहां पे हैं तो फूड एम्पल अमाउंट में है, तो एनिमल्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट वाला प्रोसेस है इसे ही हम बोलते हैं एसेसिस। उसके बाद है एग्रीगेशन। अब ये जो स्पीशीज है इनमें रिप्रोडक्शन होगा और इनका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं हर एक स्पीशीज में इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं एग्रीगेशन। अब उसके बाद वाली जो स्टेज है ये है कंपटीशन। अब इस एरिया में इतने ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं लेकिन रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। और जो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में भी आपस में किसी रिसोर्स के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड द इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट है इट इज कॉल्ड द कंपटीशन, मींस यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो जो डोमिनेटिंग स्पीशीज हैं वो वहां पे रहेंगी, दूसरे जितने भी सबऑर्डिनेट हैं सब इरेज आउट हो जाएंगी, सब एक्सक्लूड हो जाएंगी उस एरिया से। उसके बाद है रिएक्शन। अब क्योंकि ये यहाँ से जो है ये जो डोमिनेटिंग स्पीशीज हैं वही बची हैं, बाकी सारी जो है एक्सक्लूड आउट हो गई। अब ये जो एरिया है इस एरिया में जो स्पीशीज है ये इन्वायरमेंट पे कुछ असर डालेंगे। वहाँ का जो सॉइल पैटर्न है ये चेंज होगा, वहाँ का जो वाटर पैटर्न है, जो लाइट पैटर्न है वो चेंज होगा। तो ये इसे ही हम बोलते हैं रिएक्शन। मीन्स इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर, लाइट कंडीशंस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे इस एरिया में रह रहे हैं इनके इन्फ्लुएंस के साथ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनमें चेंजेस आएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज कि एक जो है डेंस फॉरेस्ट बन गया, तो डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो कैनोपीज होती हैं ये बहुत डेंस होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती, तो लाइट कंडीशंस टोटली चेंज हो गए इस एरिया के, तो इसे ही हम बोलते हैं रिएक्शन। उसके बाद क्या है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि सपोज कि यहाँ पे जो एरिया है ये बिल्कुल ठंडा एरिया है, तो इस एरिया में क्या है कॉनिफर्स ट्री आएंगे, क्योंकि वही अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं इस एरिया में। तो जो एंड वाली कम्युनिटी आएगी इस एरिया में वो क्या होंगे कॉनिफरस। ठीक है, तो जो कॉनिफेरस हैं ये हो गई वहां की क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो मींस यहाँ पे क्या है स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी। द वेजिटेशन इज इन कंप्लीट हार्मोनी विद द इन्वायरमेंट। मींस जिस तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी उसी हिसाब से जो प्लांट्स वहां पे ग्रो कर सकते हैं वही इस एरिया में ग्रो कर जाएंगे और वो डोमिनेटिंगली ग्रो करेंगे। अब इसको रिप्लेस करना मुश्किल है अनटिल की कोई जो है नेचुरल क्लैमिटी नहीं आती या फिर मैन इन्वेजन वहां पे नहीं होती। उसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट द थेरीज ऑफ सक्सेशन। तो सबसे पहले जो थेरी आई थी इसे हम बोलते हैं मोनोक्लाइमैक्स थेरी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब एक ही तरीके का क्लाइमेट होता है तो सभी जगह पे एक ही तरीके की क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी, लेकिन ये जो थेरी है इट इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेबल। उसके बाद जो दूसरी थेरी है इट इज कॉल्ड दी पॉली क्लाइमैक्स थेरी। ये बताती है कि जब एक ही तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो उस एरिया में बहुत सारी क्लाइमेटिक जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज हैं ये डेवलप हो सकती हैं, बिकॉज उस एरिया का जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट होगी, उस एरिया का एलिवेशन डिफरेंट होगा, सॉइल पैटर्न डिफरेंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो उसी हिसाब से हर एक जो जोन है इसमें डिफरेंट जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी हैं ये आएंगी। अब यहाँ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, जो इंडिया का हमारा क्लाइमेट है हम इसे बोल सकते हैं इट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, बिकॉज यहाँ पे हम मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट का मतलब है कि जैसे इंडिया का क्लाइमेट अगर 20 सालों तक ऐसा ही रहा, 100 सालों तक ऐसा ही रहा, मीन्स एक वेदर कंडीशन जो कि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक सेम ही रहे उसे हम बोलते हैं वहां का क्लाइमेट। दूसरा होता है वेदर आप रोज देखते हो वेदर फोरकास्टिंग, वेदर हर रोज चेंज होता है, मौसम जो हर रोज चेंज होता है वो वेदर है। अब सबसे जो एंड पे थ्योरी आई ये है क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। ये क्या बताती है कि जैसे ही जो क्लाइमेट है इसका ग्रेडियंट होता है उसी ग्रेडियंट के हिसाब से वहां पे जो है क्लाइमैक्स कम्युनिटीज बनती है और उनका ग्रेडियंट डेवलप होता है।
अभी हमने देखा है कि जो हमारी अर्थ है, अगर हम इसमें जोन्स की बात करें टेम्परेचर के बेसिस पे, तो जो सबसे इसका सेंटर वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ पे इक्वेटर के साथ वाले जो होते हैं ये होते हैं ट्रॉपिक्स। जो ये वाला एरिया है ये है टेम्परेट, यहां पे भी इस साइड आ गया टेम्परेट, और यहां पे आ गए पोल्स। ठीक है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। अब किस तरीके का क्लाइमेट है यहाँ पे, जो पोल्स है पोल्स में पोल्स वाला क्लाइमेट है, जो टेम्परेट है यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है, जो ट्रॉपिक्स है इनमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, जैसे हमारा क्या है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया का, तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं इनके डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, नॉर्मली आप समझो। यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है और यहाँ पे फिर से पोलर क्लाइमेट है। अब क्या होगा कि जो पोल्स हैं, पोल्स में भी तो टेम्परेचर की ग्रेडियंट सी होगी ना। यहाँ पे सपोज यहाँ पे माइनस में है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट हो गया, ये हम आइडिया ही ले रहे हैं, और माइनस अगर यहाँ पे 60 में जाता है सपोज, या -80 में जाता है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट आएंगे टेम्परेचर के डिफरेंट। इसी ग्रेडियंट को हम बोलते हैं क्लाइमेट का ग्रेडियंट, और इसी क्लाइमेट के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये डेवलप होगी। सो ये जो थ्योरी है, जो सबसे एंड वाली क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। एग्जाम्पल में भी वही लिया है कि प्लांट स्पीशीज चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एज वी मूव अपवर्ड ऑन द हिली एरियाज। मीन्स जो पोल्स हैं, जब हम इनमें इस साइड, इस पोल में इस साइड मूव करेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, इस पोल में इस साइड मूव करेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे जो प्लांट स्पीशीज जो कि इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी वाली हैं, इनका पैटर्न चेंज होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जाते हो कहीं पे हिली एरियाज में, जैसे हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, तो वहां पे आप देखते हो कि जैसे आप नीचे से जा रहे हो प्लेन एरिया से, तो जो सबसे पहले वाले माउंटेन आएंगे कुछ एरिया में, इनमें डिफरेंट प्लांट्स होंगे। आप बड़ा आराम से ऑब्जर्व कर लोगे इन चीजों को। उसके ऊपर वाले पहाड़ों में जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होंगे, उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होंगे, और यहाँ पे डिफरेंट होंगे। तो ये क्या है, यही है क्लाइमैटिक ग्रेडियंट की वजह से जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है इसमें भी ग्रेडियंट आता है। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड some basic about the succession. If you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.